नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का युवाओं को सख्त संदेश। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नव मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की और नए मतदाताओं के साथ सीधा संवाद किया। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है कि युवा न केवल भारी संख्या में मतदान करें बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। नितिन नवीन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को केवल युवा शक्ति के नेतृत्व और उनकी सहभागिता से ही पूरा किया जा सकता है। नितिन नवीन की पूरी बात सुन लीजिए। उपस्थित मेरे सभी युवा साथियों, पहले आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको आज फर्स्ट टाइम वोटर बनने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित जिसका संचालन, जिसको पूरी तरह से सजाने में लगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र जी, हमारे मंच पे उपस्थित जो पूरा चुनाव का कार्य भारतीय जनता पार्टी लड़ती है उसकी मशीनरी को पूरी तरह से नीचे तक वर्किंग में लगाने वाले ओम पाठक जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं। कैसा लग रहा है ये बात ही पूछने के लिए हम आए हैं। तो उसके पहले संबोधन की एक प्रक्रिया है, वो मैं आज संवाद के ही मूड में हूं और मैं ये चाहता हूं कि आज का वोटर जो कल के भारत का भविष्य लिखने वाला है, हम जो आज एक एक वोट देते हैं, आज आगे बढ़ रहा है तो उस हर एक वोट की कीमत से बढ़ रहा है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवाओं के प्रति उनका जो सेंसिटिविटी है वो समझते हैं कि अगर आज का युवा कोई चीज का निर्णय करता है तो वही निर्णय इस देश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं सर्वप्रथम आज के दिन आप सबका अभिवादन भी करता हूं। वोटर बनना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक जवाबदेही भी हमारे साथ, ड्यूटी के साथ साथ जैसे हमारे राइट्स होते हैं वैसे हमारी ड्यूटी भी जुड़ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जवाबदेही आती है तो दोनों चीजों को लेके आती है, जहां हक भी मिलता है वहीं हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है। मैं आज के दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना का भी दिन है और हम कह सकते हैं कि इस देश को एक स्वच्छ सरकार देने में एक वोट के मालिकों को वोट के अधिकार देने में लोगों को ये पूरा सिस्टम काम करता है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई वर्षों में जितने चीजें अपने अंदर परिवर्तित लाई, कई नए नए आयाम जुड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में 95 करोड़ लोग एक साथ वोट करते हैं, जितने कई देशों के 3-5-7 देश मिला के जितनी आबादी है उतना हमारे देश में वोटर वोट करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या का वोटिंग कराना, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना, और अब तो कई राज्यों के वोटिंग परसेंटेज इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि लोगों का विश्वास इस वोटिंग की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन में बढ़ा है। और समय समय पर इस पूरे वोटिंग लिस्ट को भी शुद्धिकरण से लेकर सब चीज का काम भी इलेक्शन कमीशन करती है। आज तो वो दिन है, एक समय था कि हम अपने बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालते थे और कई बार सोचते थे कि बैलेट बॉक्स कहाँ गया, पर अब तो इलेक्ट्रॉनिक के युग है, डिजिटल युग है। हम लोग तो Y2K के बाद वाले लोग हैं। क्या Y2K के बाद वाले लोग हैं? तो हम तो समझते हैं कि कंप्यूटर के साथ कैसे चीजें जीवन बदला है, टेक्नोलॉजी ने हमको जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं अपने युवा साथियों से भी कहूंगा, ओवर डिपेंडेंसी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप नए जनरेशन के लोग हैं जहां टेक्नोलॉजी को यूज भी करना है पर टेक्नोलॉजी के मिसयूज को भी हैंडल करना है हमें। तो मैं जो कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने नए नए
हम वोट देते हैं तो तुरंत में हमको दिखाई पड़ता है कि मैंने किसको वोट दिया है। ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पूरी ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया को दिखाता है। अब उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है, मैं आज के दिन उस प्रतिक्रिया पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, एक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आता है एक एक वोटर को कि मैंने जो बटन दबाया वही बटन हमारा मताधिकार उस व्यक्ति तक पहुंचा, उस पार्टी तक पहुंचा जो इस राज्य और इस देश का विकास करेगी। तो बहुत बड़ी बधाई मैं इलेक्शन कमीशन को भी आज के दिन आपके माध्यम से देता हूं। मित्रों, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने किया है, माई इंडिया माई वोट आज, और इसमें बड़ा एक अच्छा टैग लाइन जोड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सोचा कि आज आप लोग के साथ इसको शेयर करूं। सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब आप समझ सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के दिल में कौन है, तो भारत का नागरिक है। लोकतंत्र केवल संविधान के चीजों से नहीं बना है, उन संविधान को सम्मान करने वाले जो नागरिक हैं उनसे ये लोकतंत्र बना है। और मैं तो उस लोकतंत्र के भूमि से आता हूं जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि हम सब वो लोग हैं जो 2047 के विकसित भारत को देखेंगे, और 2047 का विकसित भारत किसी एक व्यक्ति के बनाए से नहीं बनेगा। हम यहां पर बैठे हुए जितने युवा हैं उनके एक एक प्रयास से बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका प्रयास, कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, ये प्रयास हम लोगों के लिए। विश्वास लीडरशिप पे होता है, काम पे होता है, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन मैं प्रयास की बात आज करने बैठा हूं। हम किस दिशा में सोचते हैं वो अलग विषय है, पर हम भारत की एक दिशा है, भारत का तिरंगा हमेशा लहराता रहे, भारत का सम्मान बढ़ता रहे, उस दिशा में तो हमारा प्रयास होना ही चाहिए। उससे कोई कंप्रोमाइज न हम करना चाहिए, न हमारे युवा करेंगे। इसलिए हम जब जिस पार्टी की वर्किंग में रहते हैं हमेशा बोलते हैं नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट के साथ साथ मैं इस बात को भी कहता हूं कि हम सबका प्रयास भी होना चाहिए उस दिशा में। पार्टी अलग अलग हो सकती है, पार्टी के विषय विचार अलग हो सकते हैं, मैं उस पर डिबेट अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं दो लाइन जरूर ध्यान रखने कहूंगा, नेशन फर्स्ट और हम सबका प्रयास। यही आज के युवाओं के लिए मेन थीम होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हमारा जमीन है, हमारा तिरंगा है। ये हम शब्द का प्रयोग हम सबके लिए जीवन को, भारत को एकीकृत रखेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवार शब्द का बोध किया। मैं 2013 में अमेरिका गया था, एक IVLP प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत इंडो US रिलेशनशिप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके तहत गया था। जब मैं पूरा करीब 21 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन वहां के नागरिकों के साथ रहना था। मैं जब वहां के नागरिकों के साथ रहा, जब एक फैमिली के साथ, आपको 2 दिन उनके फैमिली के साथ आपको रहना था, उस फैमिली के अंदर जो तरफ मैंने देखा कि भारत के तरफ वो किस तरफ देख रहा है, वो हमारी जो पारिवारिक बोध है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसके तरफ वो लगातार निगाहें लगा के बैठा है कि हमारा परिवार तो छिन्न भिन्न हो चुका है। मेरी पहला बेटा किसी और के साथ है, मेरी पहली पत्नी वो कहीं और है। एक अलग भाव था, जो परिवार का बिखराव है उससे वो पीड़ित था, और भारत की तरफ देख रहा था कि भारत में आज भी परिवार का वो बोध है। अभी आज जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि अभी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जब यूई का आए, तो उन्होंने कहा कि हम फैमिली ईयर के रूप में इस साल को मना रहे हैं। सोचिए भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी मजबूत है कि हमारी पारिवारिक स्ट्रक्चर को आज भी अन्य देश के लोग भी फॉलो करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे युवा साथी हमेशा इस पे विश्वास करिए कि हम शब्द से हमें आगे बढ़ना है। हम हमारा देश है, हम
हमारा परिवार है, हमारा राज्य है, हमारे देश की संपत्ति हमारी है और हमको उसको सही रूप से आगे बढ़ाना है। आज के दिन मैं राइट्स और ड्यूटी की बात इसलिए कहा क्योंकि मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी को इसको बहुत आत्मसात करने की जरूरत है। दूसरी बात, यूथ के साथ मेरा एक अलग कनेक्ट रहता है। मैं मानता हूं कि आज के यूथ को बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो एक 3 पंक्ति जो मैं संवाद के पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। Past is a treasure, it is to be preserved. Present is a struggle, it is to be continued. And the future is a dream, it is to be awaited. यानी अतीत जो है सुंदर है, उसको खजाने की तरह संजो के रखना चाहिए, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारी परंपराएं हो, चाहे हमारे अभिभावक का सम्मान और प्रतिष्ठा हो, हमारे टीचर हो। प्रेजेंट इज ए स्ट्रगल, जो मैंने कहा, वर्तमान हमेशा संघर्ष का समय है। जब तक जीवन में अगर संघर्ष है, मानिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। एंड फ्यूचर इज ए ड्रीम, इट इज टू बी अवेटेड। भविष्य जो है एक सुनहरा सपना है, इसके लिए हमेशा धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं अपने युवा साथियों से आज के दिन इस देश को आगे बढ़ाने का दारोमदार 2047 के विकसित भारत बनाने का, जब हम अपने आजादी के 100 साल पूरा कर रहे होंगे, उस समय भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत वसुधैव कुटुंबकम के जिस नारे से हम काम करते हैं, हम देश को, विश्व को कैसे अपने साथ समेट कर आगे बढ़े, इस कल्पना को साकार करते हुए भारत को आगे ले जाना है। और इस ले जाने के क्रम में मैं मानता हूं कि आज की जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ वोटर्स जो हमारे हैं, ये सबसे बड़ा दारोमदार उन पर है। मैं नहीं कहता कि आप राजनीति में ही आइए, राजनीति में आना एक सकारात्मक सोच के साथ आइए। मैं प्रधानमंत्री जी के उस संवाद को भी आपके साथ रखता हूं कि आप राजनीति में भागीदारी अगर हमको करनी है, तो हमको इसके बदलाव की दृष्टि से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है। लेकिन राजनीति में आना ही एक देश सेवा का अंतिम मापदंड नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा, जहां आप आए तो सकारात्मक सोच के साथ आए, देश को आगे बढ़ाने के साथ आए, और साथ ही साथ अगर आप जिस विधा में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में भी आप देश की सेवा, देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ताकि 2047 का जब विकसित भारत बनेगा तो एक एक नागरिक को लगना चाहिए कि मेरे भी प्रयासों का इसमें फल है। मैं आज के दिन पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभिनंदन करते हुए, आप सबको इस देश के विकास में आपका योगदान के लिए आग्रह करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।